अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में आज हम देख रहे हैं रमा शब्द की तृतीया का एक वचन और उससे आगे के रूप सिद्धियां और विभक्तियां। सूत्र है आंगी चाप है, अर्थात आंगी ओसी च परे आबंतस्य अंगस्य एकारः स्यात्, यानी आंग और ओस के परे रहते आबंत के अंग को एकार होता है, अर्थात जो आकारांत शब्द है उसके आक को एकार होता है आंग और ओस के परे रहते। और रूप सिद्धि है रमया, तो रमा शब्द को अर्थवद धातु रह प्रत्यय है प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौद समोट छस्ताभ्याम विस, इस सूत्र से तृतीया के एक वचन में रमा शब्द को टा प्रत्यय करके रमा प्लस टा यह स्थिति बनी, और इस स्थिति में चूटू इस सूत्र से टा के टैक की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हुआ और रमा प्लस आ यह स्थिति बनी। इस स्थिति में आंगी चाप है, इस सूत्र से रमा के आ को ए हुआ और रमे प्लस आ यह स्थिति बनी। एचो यवाय आवा है, इस सूत्र से रमे के ए के स्थान पर अय आदेश होकर, इसमें त्रुटि दी हुई है, ए को अव किया हुआ है, अपितु ए को अव आदेश नहीं होकर अय आदेश होगा, तो रमे के ए के स्थान पर अय आदेश होकर रम अय आ यह स्थिति बनेगी और मिलाने पर या संयोग करने पर रमया यह रूप बनेगा। तदनंतर रमाभ्याम तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन, उसमें केवल प्रातिपदिक संज्ञा और संबंधित सुप प्रत्यय होगा, भ्याम और सीधा रमाभ्याम रूप बनेगा, इसलिए इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। और रमा भी तृतीया का जो बहुवचन है उसमें भी कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं है, अपितु पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञा होगी और बहुवचन में भिस प्रत्यय होने के पश्चात भिस के सैकारुत्व विसर्ग होकर सीधा रमा भी यह रूप बनेगा, तो इनमें ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं है। अग्रिम सूत्र है याड आप है, सूत्र का संधि विच्छेद है याट आप है, अर्थात आप है परस्य गी द्वचनस्य, तो इसका भी संधि विच्छेद होगा गित वचनस्य, तो आप है परस्य गित वचनस्य याट आगमः स्यात्, अर्थात आपके परे जो गित वचन है, गित वचन से तात्पर्य है जहाँ गे की इत संज्ञा हो रही है, अर्थात चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी का एक वचन, जिनमें गे घसी घस और गी ये चार हैं और इनमें चारों में गे की इत संज्ञा हो रही है, इसलिए ये गित वचन हो गए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है गित वचनस्य, अर्थात आपके परे रहते गित वचन वाले जो हैं चारों विभक्तियों के, यानी चतुर्थी से सप्तमी के जो एक वचन है उन गित वचनों को याट का आगम होता है, यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। और इसके हिंदी अर्थ में यही दिया हुआ है कि आप अर्थात आबंत से परे गित वचनस्य, गित वचनस्य लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद है गित वचनस्य, यानी गित वचन को याट का आगम होता है। रूप सिद्धि है रमायी चतुर्थी का एक वचन, तो रमा शब्द को अर्थवद धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौत समौट इस सूत्र से चतुर्थी के एक वचन में गे प्रत्यय हुआ, तो रमा प्लस गे स्थिति बनी और इस स्थिति में लसक्व तद्धिते से गे के गे की संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हुआ, जिसे अनुबंध लोप लिखा गया है यहाँ, और स्थिति बनेगी रमा प्लस ए, और रमा प्लस ए इस स्थिति में याडाप है सूत्र से, क्योंकि याडाप सूत्र यहाँ इसलिए लगा कि रमा शब्द आबंत है और उसके परे गित का ए है, अर्थात गे का ए है जो कि गे इत संज्ञक है, तो यहाँ सूत्र की जो अनुवृत्ति है वो पूर्ण हुई, उसका नियम पूरा हुआ, अतः रमा प्लस ए इस स्थिति में याडापह से याट का आगम हुआ और याट में अनुबंध लोप करके टैक का इत संज्ञा लोप होने के पश्चात रमा प्लस या प्लस ए यह स्थिति बनी। वृद्धिरेचि इस सूत्र के द्वारा जो या का आ है और ए है उसके बाद उन दोनों की वृद्धि एकादेश ऐ हुआ और रमायई यह रूप सिद्ध हुआ। तदनंतर है रमाभ्य, और रमाभ्य पंचमी और चतुर्थी का बहुवचन है,
तो चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है रमाभ्य, उसमें भी कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं है, अपितु प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में स्वउत समोट से भ्यस प्रत्यय करके रमाभ्यस यह स्थिति बनेगी। और इसमें सैकार के रुत्व और विसर्ग करने के पश्चात, रुत्व अर्थात सह सजुसुरो से रू और अनुबंध लोग करके रे बचेगा, और उस रे को खरवसानियो विसर्जनीय है, इस सूत्र से विसर्ग होकर रमाभ्य रूप बनेगा। तदनंतर है रमायः पंचमी और षष्ठी का एक वचन। तो अर्थवत धातु रे प्रत्यय है प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा स्वउट समोट से पंचमी के एक वचन में घसी प्रत्यय और षष्ठी के एक वचन में घस प्रत्यय, और अनुबंध लोप होने पर अर्थात घसी और घस का ग का लोप होने पर और घसी के ई का लोप होने पर दोनों में बचेगा अस, और स्थिति बन जाएगी रमा प्लस अस। तो षष्ठी के और पंचमी दोनों के एक वचन में रमा प्लस अस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में याडाप है, इस सूत्र से याट का आगम हुआ, और याट के टे का अनुबंध लोप करने पर रमा प्लस आ प्लस अस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र से या का आ और अस का ए दोनों सवर्ण दीर्घ होने पर रमायास यह स्थिति बनेगी, और रुत्व विसर्ग होने पर रमायः रूप सिद्ध होगा। तदनंतर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन रमयोः। तो अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई सोच समोट से षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस प्रत्यय होने पर रमा प्लस ओस यह स्थिति बनेगी। इस स्थिति में आंगी चाप है, इस सूत्र से रमा के आको ए होगा ओस के परे रहते, क्योंकि आंगी चाप है, आंग और ओस के परे रहते आबंत के आको ए करता है, आबंत के अंग को ए करता है, तो रमा के आको ए होने पर रमे प्लस ओस यह स्थिति बनेगी। इस स्थिति में एचो यवायाव सूत्र से रमे के ए के स्थान पर अय आदेश होने पर रम अय ओस, और इनको मिलाने पर रमयोस यह रूप बनेगा। और इस रूप स्थिति में रुत्व विसर्ग होने पर यानी स सजुसुरु से रू अनुबंध लोप करके और खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से रे को विसर्ग करके रमयो हो यह स्थिति यह रूप सिद्ध होगा। तदनंतर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रमाणाम, इसमें भी पूर्व सूत्रों की भांति प्रातिपदिक संज्ञा और षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय करने के बाद ऋस्वन अध्यापो नुट से नुट का आगम और अनुबंध लोप होने पर अर्थात नुट के टे और ऊ की इत संज्ञा होकर लोप होने पर रमा न प्लस आम यह स्थिति बनी। और अटकुपुआंग नुंगे वाई अपी इस सूत्र से न के स्थान पर अण होने पर सीधा रमाणाम रूप बना। रमायाम यह भी सप्तमी का एक वचन। तो अर्थवत धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा स्वउत समोट सूत्र से सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय और गी के गे की इत संज्ञा और लोप होकर रमा प्लस ई स्थिति बनी। फिर गेरामने ध्यामनीभ्य यह एक अतिरिक्त सूत्र इसमें लगा है, गेरामन ध्यामनीभ्य। इस सूत्र से गी को जो सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय है उसको आम हुआ और स्थिति बनी रमा प्लस आम। और इस स्थिति में चूंकि जो आम है वो गित गे के स्थान पे हुआ है, अतः यहाँ याडाप सूत्र से याट का आगम हुआ और अनुबंध लोप होने पर रमा या प्लस आम यह स्थिति बनी। और अकय सवर्ण दीर्घ से या के आ और आम के आ में सवर्ण दीर्घ होने कर रमायाम रूप सिद्ध हुआ। और रमासु यह भी बिल्कुल सरल है, इसमें कोई अतिरिक्त सूत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा और सुप प्रत्यय होने पर सुप के पै का अनुबंध लोप होने पर सीधा रमासु रूप सिद्ध होगा। और यह रमा शब्द पूर्ण हुआ। जो रमा शब्द के रूप हैं वो यहाँ दिए हुए हैं और ये रमा शब्द संपूर्ण है।